हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। आप लोगों ने कई बार बोला था कि सर केमिकल फॉर्मूला बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से फोकस करना खत्म करते हैं बहुत जल्दी। ध्यान से सुनना है कि जो केमिकल फॉर्मूला होती है, मतलब इन पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। देखो क्वेश्चन ये आते हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमें केमिकल रिएक्शन कुछ इस टाइप की दे रखी होती है, हाइड्रोजन क्लोरीन और बनेगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना है, कहाँ पे हमें पॉजिटिव लगाना है, कहाँ पे हमें क्या लगाना है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को इसकी रहती है, ठीक है। चलो बच्चों, तो यही दिक्कत मैं आपको 10 सेकंड में सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि कुछ हमारे ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं और इनका क्या करते हैं कि या फिर हम इनको ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हो गए पॉलीएटॉमिक आयंस। कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, कुछ हमारे सिंगल आयंस हैं, ठीक है। ये हमारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और ये हमारे आयंस हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि सोडियम पे Na+ रहेगा, मतलब इसकी वैलेंसी हमारी 1 रहेगी। पोटेशियम की 1 रहेगी, Ag+ की 1 और Cu की +1, इनकी +1 इन सब की। और बेटा इसकी +2 और Fe+2, Cu मतलब कॉपर की +2 और एल्यूमिनियम की +3 और आयरन की +3। बैलेंसी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर बैलेंसी भी नहीं फाइंड करना आती है तो मेरी एक पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो +1 ये हमारा हाइड्राइड, ये हमारा क्या होता है बच्चों -1 Cl नेगेटिव हमारा -1 Br नेगेटिव -1 और ये हमारा -1, ये -2 और -3। यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। ये नाइट्राइड होता है -3, सल्फाइड होता है -2, ऑक्साइड होता है -2, ठीक है। चलो अब कुछ हमारे इधर आ जाते हैं, तो इधर इनमें जो हमारा एल्यूमिनियम, ये हमारा NH4+ मतलब +1 और जो हाइड्रोक्साइड होता है ये -1 और नाइट्रेट होता है बेटा ये -1 और इधर हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा -1 और ये हमारा कार्बोनेट तो कार्बोनेट -2 और ये हमारा क्या आ जाएगा सल्फेट, ये -2 और सल्फाइट -2 और सल्फेट हमारा -2, ठीक है। और ये फॉस्फेट का स्पेशल ध्यान रखना -3 हो जाएगा, ठीक है। इनका आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिस सेशन में अपने में प्रैक्टिस करने, ठीक है। चलो अब देखो इधर ये हमारा कार्बन है, मतलब कि आप लोगों को क्या पूछा है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कार्बन है और ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन है और क्लोरीन है। बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी हमारी -1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी हमारी क्या होगी -1। हम क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कार्बन के साथ में माइनस बन जाएगा, इधर के साथ में हमारा Cl जाएगा, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा CCl4। क्या बनेगा CCl4 बनेगा। क्लियर हुआ ना। चलो अब चलते हैं आगे और प्रैक्टिस करते हैं और, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड देखो उधर Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो जाएगा Mg, क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा Cl। अब सबसे पहले इनकी बैलेंसी देखते हैं हम, संयोजकता देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी लाडलो +2, कितनी होगी +2 और क्लोरीन की -1। दोनों का क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg के साथ में -2 -1 माइनस को हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और क्लोरीन का हमारा 2, क्लोरीन के साथ में 2 मेंशन होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2, क्या हो जाएगा MgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सर HCl कहीं पे, उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो सिंबल H+, सिंबल इसका H और क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, सबको पता है आप लोगों को अच्छे से। वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी
क्लोरीन की वैलेंसी बच्चों क्या होगी -1, या क्लोरीन की वैलेंसी हम 1 मेंशन करेंगे फिर भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, किस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा HCl, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा HCl, क्योंकि दोनों की सेम वैलेंसी है, दोनों की सेम वैलेंसी है तो हम दोनों को मेंशन नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर दोनों की -2 और -2 वैलेंसी होंगी तब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की हमारी +2 या -2 होंगी तब हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो इधर, ठीक है, कुछ अलग तरीका से बनता है तो ध्यान रखना है आपको। चलो और प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बेटा Al का एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है +3। आप लोगों को अगर ये रहे ना कि सर आपने यहाँ पे क्या बताया था यहाँ पे, तो देखो यही है, एल्यूमिनियम का कितना दे रखा है भाई, एल्यूमिनियम कहाँ है यहाँ पे, ये रहा +3 है ना, जो मैंने वहां पे लिखा है वही यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो कहाँ गया भाई एल्यूमिनियम, ये रहा, तो एल्यूमिनियम का +3 और ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो 2 नेगेटिव, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2, एल्यूमिनियम के साथ में 2 और ऑक्सीजन के साथ में 3, तो Al2O3 एल्यूमिनियम, और ये हमारा किसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, ठीक है। चलो ये आपको 3 और 2 लगाने का कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको एकदम बढ़िया समझ में आया हो तो बेटा लाइक सुंदर सी कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना आगे वाली वीडियो के लिए, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ऐसा लगा हो कि हाँ सर यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगी, कमी रहेगी या कोई डाउट, तो वो कमेंट करके जरूर बताना, वो भी क्लियर करूंगा, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सर हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का H सिंबल होता है, इसका वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा H2S, क्या हो जाएगा H2S, ठीक है। चलो अब और प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। चलो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, भाई कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, तो कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का सिंबल क्या होगा Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, ठीक है, जो ऑक्सीजन वाला रहता है हमारा वो। कैल्शियम की जो वैलेंसी होगी वो हमारी +2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हमारी -2 हो जाएगी। दोनों की वैलेंसी इनके नीचे लिखेंगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होता है देख लो, इधर क्या है, हियर द वैलेंसी ऑफ द 2 एलिमेंट, दोनों एलिमेंटों की वैलेंसी आर द सेम, दोनों एलिमेंटों की वैलेंसी सेम है। यू में अराइव द एट द फॉर्मूला, तब ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा बच्चों Ca, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पर मैं इधर लिख देता हूं Ca2 और O2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर बच्चों इसमें से कॉमन 2 को हम हटा देते हैं, ये हमारा कट जाएगा, मतलब कि अगर हम इनका कंपाउंड्स का रेशियो निकालें तो हमारा 2:2 आ जाएगा। ये रेशियो को हम खत्म कर देते हैं, 1:1 रह जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा CaO बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला Ca2O2 आ जाएगा। बट बी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, जैसे ही हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा बेटा उसी हम क्या बोलेंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला इसका आ जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेन फॉर्मूला हमारा क्या होगा CaO हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक की बातें आप लोगों को एकदम बढ़िया क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूं आपको, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। चलो अब ये देख लो फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो सर सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी +1, ठीक है, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होगी -1,
दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा NaNO3, क्या आ जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्राइड। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि NaNO3 यहाँ पे जो 3 लगा वो यहाँ पे क्यों लगा, ठीक है। हाँ, ए हमारी नेगेटिव, ए हमारी पॉजिटिव, ये दोनों की दोनों को बन बने मेंशन नहीं करेंगे तो NaNO3 जो 3 लगा है वो हमारा यहाँ वाला ही लगा है, बैलेंस ही बन बने इसलिए मेंशन नहीं किए। चलो अब देखो आगे, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सिंबल कैल्शियम का ए हो गया, हाइड्रोक्साइड का ए हो गया। हाइड्रोक्साइड का -1 होता है और इसका हमारा +2 होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों का हमने ट्वाइस करके लगा दिया। देखते हैं यहाँ पे नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड नॉट CaOH2, ठीक है। CaOH2 हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। We use bracket when we have 2 or more the same ions in the formula. Here the bracket around OH with the सबस्क्रिप्ट 2। मतलब कि हम सिंपल सा ये कह सकते हैं, हमने दो अलग अलग एलिमेंट है तो हम यहाँ पे ए सिर्फ जो 2 है वो H का ही नहीं है, वो जो 2 है वो हमारा ऑक्सीजन का भी है। तो ऐसी कंडीशन में इसका CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। बताओ, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को एकदम दमदारी से क्लियर हो गई होंगी। चलो, ए फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो बेटा ए भी हम कर चुके हैं कि ये हमारा क्या होगा, किस पे क्या होता है, CO3 पर 2 होता है, इस पे हमारा 1 होता है, Na2CO3 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर है ना, यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर है। चलो, ये देखो, ये नहीं किया है, ये देखो फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का अमोनियम पे सर क्या चार्ज होता है, तो बेटा +1, ठीक है। SO4 पे क्या होता है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा NH4 4 यहां लगी है, NH4 और आप लोगों को दिख रहा होगा सही से, NH4 और हमारा NH4SO4, ठीक है, SO4 बस, और कुछ है NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या है NH4 का, ये आप लोगों को फोन में सही दिखेगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, NH4 का होल ट्वाइस और बच्चों SO4 और मतलब SO4, ठीक है। क्या था हमारा NH4 का होल ट्वाइस और SO4। सिंपल सा है कि हमारा जो 2 है तो 2 हमने यहाँ मेंशन किया है, वो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रखा है, तो NH4 और 2 से फिर पूरा मल्टीप्लाई किया है, ये SO4 का, ये SO4 प्लस हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। चलो, इस तरीके से कुछ, तो बस यहाँ पे आपका ये प्रोसेस खत्म होता है। बताओ, केमिकल फॉर्मूला कितना % समझ में आए और कितना % आपके बाकी रह गए, ठीक है। अगर बाकी रहे हो तो एक और आपके लिए ट्रिक के साथ मैं दमदार वीडियो लेके आने वाला हूं। तो पहले सारे के सारे बच्चे अपना फीडबैक देंगे और बेटा जिनको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे और एक सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।